हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पर। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट और ढेर सारे प्यार के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपके ब्यूटीफुल ईमेल्स के लिए भी थैंक यू, मुझे बहुत इनकरेज करते हैं वो। और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। तो हाँ, जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे ईमेल कर सकते हैं sacredhands@gmail.com पर। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है पर्सनल रीडिंग का, एज इन मैं अब ऑडियो रीडिंग्स भी लेने लगी हूँ। एज इन लाइव रीडिंग्स आप बोल सकते हैं, लेकिन वो ऑडियो होगा इन द सेंस कि हम किसी लिंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे और फिर आप जो भी डिस्कशन है वो कर सकते हैं। तो आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बट हाँ, बढ़ते हैं इस रीडिंग की और व्यूअर्स। इस रीडिंग में क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज और बदलाव की एनर्जी है, तो थोड़ा सा उसमें हमने टैप इन करने की कोशिश की है। और मैंने थोड़ा सा हमने यानी कि मैंने और मेरे गाइड्स ने और आपकी स्पिरिचुअल टीम्स ने थोड़ा सा कोलैबोरेट किया है इस पर। और आपके लिए ये मैसेजेस होंगे ये बतलाने के लिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे चाह क्या रही है, डिमांड क्या है इसकी। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे ये क्यों है। डिमांड तो है, ये चाह रही है आपसे, लेकिन ये क्यों चाह रही है, हम वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपको इस समय, इस बदलाव के समय मदद करे, कुछ ऑफ़र करे, जो भी आपको इस बदलाव के समय ज़रूरत है यूनिवर्स के तरफ से, अपने गाइड्स के तरफ से। बट हाँ, 3 ग्रुप्स हैं, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर। पहला है द अनसीन, दूसरा है द हीलर, तीसरा है द क्रोन। ये तीनों कार्ड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन तीनों कार्ड में से आप एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा कार्ड कॉल कर रहा है तो वो भी देख सकते हैं, उसकी भी रीडिंग। ऑलराइट, तो समय लीजिए और आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। डिसाइड कीजिए कि कौन सा इमेज, कौन सा कार्ड आपको कॉल कर रहा है। ऑलराइट, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। Sending you lots and lots of love, light and blessings. See you in your reading. हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आप लोगों ने ये कार्ड को चूज़ किया है। आज की जो चैनलिंग है या आज का जो मैसेज है वो इसके ऊपर है ग्रुप 1 के। ये जो समय है या ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हैं आप, वो आपसे इस वक्त क्या डिमांड कर रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आपने इस कार्ड को चूज़ किया है। ये है द अनसीन का कार्ड। द अनसीन यानी जो हम देख नहीं पा रहे, बियॉन्ड। ओके, थैंक यू। सो ग्रुप 1, सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे ये मांग रहा है कि आप अननोन पे ना थोड़ा सा अपना ट्रस्ट बढ़ाएं। ऐसा लग रहा है ग्रुप 1 आप चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है, एज इफ़ कोई बोल रहा है कि अगर मैं नहीं करूँ ना ये, तो कोई और नहीं कर पाएगा। अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज़ किसी और को हैंडल करने दे दूँ तो वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं इस काम को ना देखूँ तो घर पे ये काम कोई नहीं करेगा। अगर ऑफिस में ये काम को ना देखूँ तो अगेन कोई नहीं होगा ये काम को करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपने ली हैं इस वक्त। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना रिलीज़ करो ये जिम्मेदारी और ये बर्डन, और ये बिलीव करो कि तुमसे ऊपर भी कोई है हायर रेम में, जिन्हें आप ईश्वर, खुदा, भगवान, क्राइस्ट जिनके रूप में भी आप देखते हैं, या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे जो बोल रही है कि
ट्रस्ट रखो हम पे भी कुछ छोड़ो इस यूनिवर्स पे भी कुछ छोड़ो, इतना बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप फुली ट्रस्ट करें अननोन पर। ओके, तो सबसे पहला मैसेज ये है कि जो नहीं पता आपको, जो नहीं दिख रहा आपको, क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बदलाव लाएगा, मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, कब पहुँचूँगा, ये सारे कंट्रोल और ये सारे क्वेश्चंस छोड़ो। ओके, और बस वो ध्यान में रखो कि तुम क्या बनना चाहते हो, रादर देन कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कौन करेगा। तुम बस ये ध्यान रखो कि तुम एक भरोसा रखो कि जो भी शिफ्ट हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे समय पर हो रहा है, सब अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। एंजाइटी, चिंता मत करो। तो भरोसा करो अननोन पर, अनसीन पर, जो दिख नहीं रहा उस पे। तो ये पहला है, ट्रस्ट द अननोन अनसीन। सेकंड है, मुझे इस पर ज़रा थोड़ा सा शोर कम करो। तो ये शोर आपके आसपास की नॉइजेस हो सकती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे डिमांड कर रहा है शायद थोड़ा सा खाली वक्त आपका, थोड़ा सा शांति जहाँ पर आप, थोड़ी सी शांति जहाँ पर आप कैसे बदल रहे हैं ये देखने की कोशिश करें, एज एन के प्रेजेंट में आप कहाँ हैं ये देखने की कोशिश करें। तो सेकंड है यहाँ पे बेसिकली कि शांति डिमांड कर रहा है, पीस। मुझे नॉइज़ नहीं चाहिए अभी, मुझे शोर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको स्पिरिट की आवाज़ सुनने, ये स्पिरिट आपका अपना सोल होगा, आपकी स्पिरिचुअल टीम होगी, गाइड्स होंगे, एंसेस्टर्स, पूर्वज होंगे, वो भी कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप शांत रहिएगा ग्रुप 1, तो ये मैसेज आपको और सुनाई देगा। तो सेकंड चीज़ जो ये मांग रहा है, शांति, और साथ साथ सुनना। यहाँ पे लिसनिंग की एक, तो थर्ड मैं बोलूँगी कि एक लिसनिंग है यहाँ पे, कि जैसे ओके, जैसे आप एक रूम में हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, बहुत डार्क हो गया, बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है वहाँ पे। ओके, तो उस वक्त आप देख नहीं पाते उस डार्कनेस में कि कौन मेरे आगे खड़ा है, कौन मेरे पीछे है, कौन साइड में है, या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। तो ऐसा सीन, लेकिन सुन तो सकते हैं, कान तो किसी ने बंद नहीं किया आपका, भले ही आंखें देख नहीं पा रही हैं, बट सुनाई तो दे रहा है। तो थर्ड चीज़ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे डिमांड करी है लिसनिंग, सुनना। क्या सुनना है, मतलब क्या सुनाई दे रहा है। और ये शायद आपकी इस वक्त, मुझे क्लेयरवॉयंट और क्लियर ऑडियंट, आप शायद क्लेयरवॉयंट पे बहुत काम कर रहे हो ग्रुप 1, जैसे कि मुझे क्या देखना है, मेरे ड्रीम्स क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या विजन्स मिल रहा है, जो कि अच्छा है, आप इंटरप्रेट कीजिए। और शायद आप अपने थर्ड आई पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो दिख रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन सुनने में क्या आ रहा है, वो आपकी क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बढ़ाने के लिए है। शायद हो सकता है इस पीरियड में आपकी क्लियर ऑडियंट, यानी जो सुनने की क्षमता है, वो बढ़ रही हो, और उस पे आपके गाइड्स आपका अटेंशन ले जाना चाह रहे हैं कि सुनो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा अपना स्पिरिट, या हम तुम्हारी स्पिरिचुअल टीम। तो अगर दिख नहीं रहा, आपने पूरी ये कर दी है कि मुझे क्या देखना है,
मुझे नहीं समझ आ रहा क्या ड्रीम्स बता रहे हैं या क्या विजन्स मिल रहा है, कैसे मैं देखूं कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है या फ्यूचर में क्या होने वाला है। इट्स जस्ट आपको बोला जा रहा है दिख नहीं रहा पर सुनाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपको गाइड कर सकता है या कोई इंसान की आवाज़ आपको सुनने के लिए बोली जा सकती है इस वक्त कि सुनो क्या बोला जा रहा है। तो कोई इंसान आपको एडवाइस दे सकता है, सजेशन दे सकता है इस वक्त के दौरान। शायद आसपास के लोग बहुत कुछ आपको बोल रहे होंगे जो आपको शायद सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप ये चेंजेस से गुजर रहे हैं, ये शायद जो भी आप सुनेंगे वो शायद आपको मदद कर सकता है। एडवाइस, सजेशन अगर कोई दे रहा है तो उसकी बात कर रही हूँ। थोड़ा सा सुनिए उसे। बार बार अगर कोई एडवाइस मिल रहा है उसे सुनिए, उसे फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे क्लियर ऑडियंट एबिलिटी आपकी बढ़ने की कोशिश कर रही है और गाइड्स बोल रहे हैं आपको कि सुनो, देख नहीं पा रहे ये ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या होने वाला है, तो कम से कम आवाज़ तो सुनो। हर एक सेंसेस है ना हमारे पास बस आईज तो नहीं है, कान भी दिए गए हैं सुनने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक इसकी वाइब है। तो ये जो बदलाव है वो आपसे ये डिमांड कर रहा है। हमें कौन सा कार्ड यूज़ करना था? थैंक यू। एक इससे देखते हैं। अगर इससे ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 1 से क्या डिमांड कर रहा है? थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर क्लेयरवॉयंट अपने गिफ्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश में हो, साइकिक बनने की कोशिश, जो कि आपकी सही प्रूव हो रही है, मुझे बोला जा रहा है। मतलब हाँ, अच्छी बात है कि आप उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं या उस गिफ्ट में अपने टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलाव शायद आपको और अपने साइकिक जो एबिलिटीज़ है उसमें और भी उसे और भी यूज़ करने के लिए बोले। ये बदलाव उसे और भी देखने के लिए बोले कि साइकिक एबिलिटीज़ कैसे चेंज हो रही है तुम्हारी, कैसे बदल रही है या कैसे बढ़ रही है या कैसे इनिशिएट हो रही है, शुरू हो रही है। थैंक यू। हमारे पास है गाया एंड है थॉर। मुझे एक कार्ड और लेना है एंजल डेक से। ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 1 से क्या डिमांड कर रहा है? और थैंक यू एंजल्स। ओह सॉरी, थैंक यू। क्या डिमांड कर रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 1 से? थैंक यू। गिफ्ट्स में टैप इन करो, डेफिनेटली वो है। थैंक यू। ओके, हमारे पास है ओपन योर हार्ट टू लव। बॉटम कार्ड है सैंडलवुड टर्कोइज। ओके, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आपकी गिफ्ट्स एक्टिवेट हो रही है ग्रुप 1, जैसा कि हम मतलब मैंने बताया भी है। साथ साथ आपको बोला जा रहा है, देखिए मदर गाया भी यही बोल रही है जो हमने पहले बात कर ली, ट्रस्ट और फेथ इम्पॉर्टेंट होगा इस वक्त। अनसीन पर दिख नहीं रहा, बट मैं भरोसा करता हूँ कि जो भी हो रहा है बहुत बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन है। लाइट एक्टिवेशन यानी ऑब्वियसली अच्छी चीज, लाइट। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बोल रहा है कि अपने भीतर आपको अच्छी क्वालिटीज देखनी है ग्रुप 1। इस समय के दौरान आप अपने भीतर क्या अच्छी चीज नोटिस कर रहे हैं,
ऑब्वियसली आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ इसमें आपको बोला जा रहा है कि वो मत देखो। अभी क्या देखना है जो कि एक्चुअली नहीं दिख रहा। समझिए, जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, दूसरों से लड़ रहे हैं, खुद से लड़ाई कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है, और आपको लग रहा है कि मैं क्यों जज कर रहा हूँ यार इतना इन लोगों को, मैं क्यों खिंचा जा रहा हूँ इस ड्रामा में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई में। आपको ये सारी चीज़ें तो दिख रही हैं कि क्या मेरे में अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो अनसीन है वो ये है कि आपके इसी समय के दौरान कुछ लाइट एक्टिवेशंस भी हैं आप में। आप नेगेटिव तो देख रहे हैं क्योंकि वो आपको ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ईगो इज मोर ऑफ कि दिखाता है सामने फिजिकल दुनिया में। स्पिरिट इज मोर ऑफ कि एक इनर दुनिया में एक शिफ्ट जो कि बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है, लेकिन वहां पर देख ही नहीं रहे आप, सुन ही नहीं रहे आप। तो यहां पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको फोकस करना है अपने गिफ्ट्स और क्वालिटीज पे, ग्रुप 1, कि इस वक्त मेरे भीतर क्या क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं, क्या गिफ्ट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या अच्छी चीजें हो रही हैं मेरे साथ, मेरे भीतर, वो देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक और बात है, इस वक्त आपको अपने लाइट को डिम नहीं करना है ग्रुप 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे कि सारे लोग तो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करता हूं, नहीं। सारे लोग तो ये बोल रहे हैं बट मैं अग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ठीक है, मतलब कर जाता हूं अग्री। सारे लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा गिफ्ट नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि ये मेरा गिफ्ट है। बट ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं ऐसा, तो हो सकता है सही बोल रहे हो, नहीं होगा। अगेन सो ये आपको बोल रहे हैं आपके गाइड्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अपने लाइट को ना जितना शाइन करने दे सकते हो ना उतना शाइन करने दो, डिम नहीं करना है अपने लाइट। आपका लाइट क्या है? अगेन जो हम क्वालिटीज बोल रहे थे, अब वो तो आप कब तभी शाइन करेंगे ना जब आपको दिखें, जब आप देखेंगे। वही अनसीन है, वही आप नहीं देख रहे। आप देख रहे हैं क्या क्या गलतियां हो रही हैं भाई, क्या क्या गलत चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में, क्या क्या गलतियां हो रही हैं, या क्या सही नहीं चल रहा। बट हमें फोकस करना है ये क्या सही चल रहा है उस पर। ओके, और हमें फोकस करना है कि क्वालिटीज़ क्या है हमें, क्योंकि जब हम ये क्वालिटीज़ को समझेंगे, ये क्वालिटीज़ को देखेंगे, तभी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। आपने अपने भीतर देखा कि मैं एक्चुअली बहुत गिफ्टेड हूँ अपने क्लेयरवॉइंट एबिलिटी में। एग्जाम्पल है ये, बस ये कुछ भी आपका गिफ्ट हो सकता है। आपने अपने भीतर बोला कि देखा कि यार मैं कितना गिविंग हूँ, मैं कितना फॉरगिविंग हूँ, मैं कितना माफ़ करता हूँ लोगों को, मैं कितना हील करता हूँ, मैं कितना गिविंग हूँ, मैं लोगों को कितना देता हूँ, कितना लोगों के लिए करता हूँ, मैं कितना हेल्पफुल हूँ, मैं कितना सपोर्टिव हूँ। तो जब आप ये ट्रेड्स देखेंगे ना, जब अटेंशन आपका वहाँ जाएगा, क्योंकि जो आपका लाइट है वहाँ जा रहा है, क्वालिटीज़ है वहाँ जा रही है, तो वही रिफ्लेक्ट भी होगा। ओके, वही दिखेगा भी। लेकिन आप क्योंकि गलतियां देख रहे हैं तो फिर लाइट नहीं, लोग भी देख पा रहे हैं। तो आपको कहाँ क्या देखना है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कितना मतलब अच्छा इंसान हूँ, अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं कितना हम्बल हूँ, कितना ग्राउंडेड हूँ, मैं कितना लविंग हूँ। इस तरह की जो वाइब होती है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं आप में, वो नोट कीजिए ग्रुप 1, और उसी में शाइन कीजिए। वही शाइन करने दीजिए, इस वक्त वही शाइन करने दीजिए। ओके, ऑल्सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने लिटरली
दिल को खोलने बोल रही है प्यार के लिए ग्रुप 1। प्यार को अलाउ कीजिए अपने लाइफ में आने के लिए, देने के लिए और रिसीव करने के लिए। ये जो चीज़ है वो कॉल करेगी आपकी वल्नरेबिलिटी, यानी आपको बोलेगी कि यहाँ पे ना दिल खोल कर रखो। नहीं, ये क्या समझेगा अगर मैं इससे ये बोलूँ तो, बिल्कुल अपनी दिल की बात बोलूँ तो। नहीं, ये क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेंगे कि मैं कितना वीक हूँ अगर मैंने अपनी दिल की बात कह दी तो, या फिर मैंने ओपन रखा खुद को तो लोग समझेंगे मैं बहुत वीक हूँ, फ़ायदा उठाया जाएगा मेरा। ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रुप 1। दिस वॉज अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये पास्ट का है, पास्ट की चीज़ें हैं। अभी ये 5th डायमेंशनल अर्थ पे लाइट चलेगी, ओके, लाइट दौड़ेगी। तो आप जितना वल्नरेबल होंगे, जितना ट्रांसपेरेंट होंगे, जितना ओपन होंगे, उतना ही लोगों को आप देखेंगे बदलते हुए। उतना ही देखेंगे कि लोग भी आपके साथ खुल रहे हैं, लोग भी आपके साथ ओपनली बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग भी आपको माफ़ कर रहे हैं। अगर कभी भी कोई गलती हो जाए, उसको भी बोले अरे यार ठीक है, इट्स ओके यार, तुमने भी तो कितनी बार मेरे गलतियों को माफ़ किया है। और आप अचानक से शॉक हो जाएंगे कि यार, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये बात नोटिस की गई है मेरी, लेकिन क्योंकि आपका वो नेचुरल है, आपके लिए वो नेचुरल है फॉरगिव करना, तो इसलिए आपने वो कभी नोटिस ही नहीं किया। दूसरों के लिए नेचुरल नहीं है माफ़ करना, तो वो नोटिस कर रहे हैं। तो आपके लिए जो नेचुरल है ना, वही आपका गिफ्ट है, वही आपका लाइट है। तो आप जितना उसे शाइन करेंगे ना, जितना उसमें रहेंगे, उतना लोगों को भी दिखेगा और लोग भी उससे ट्रांसफॉर्म होंगे, बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ग्रुप 1 के दिल को बिल्कुल ओपन रखिए और अलाउ कीजिए लोगों को, मतलब दिल में झांकने दीजिए, डरिए मत ग्रुप 1। दिल में झांकने दीजिए और दूसरों के दिल में भी झांक कर देखिए। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये डोर को ओपन होना है, चाबी लगी हुई है इसमें, लेकिन ये जस्ट घुमाना है उसे। ये आप एक्टिविटी के तौर पे अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि आई अलाउ माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, इजाज़त देता हूँ खुलने के लिए, खुलकर बात करने के लिए, बोलने के लिए। आई एम अलाउड। आपको ये परमिशन है। अगर आप परमिशन की वेट कर रहे हैं ना किसी की, तो ईश्वर यहाँ पर, हेवंस, यूनिवर्स आपसे चीख चीख कर बोल रही है, और आपके गाइड्स, अरे अलाउड है, क्योंकि यही नेचुरल है 5th डायमेंशन में। ओके, वाओ। सो इट्स लाइक ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको और दिल खोलने के लिए बोलेगा, और बोलेगा वल्नरेबल हो, जितना एक्सप्रेस कर सकते हो ना एक्सप्रेस करो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी ऑथेंटिसिटी में हैं। और जो बंदा अपनी ऑथेंटिसिटी में काम करे ना, अपनी जो वो ऑनेस्ट जैसा है, उसके लिए कोई डर ही नहीं रहता फिर। सिंपल, उसके लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि वो अपनी ऑथेंटिक लाइफ जी रहा है, वो अपनी ऑथेंटिसिटी में ही है। जो ऑथेंटिसिटी में नहीं रहते, वहाँ पर डर आने लगता है। ओके, तो ऐसी कुछ यहाँ पर है। अपनी फैमिली को, लव्ड वंस को, जो क्लोज लोग हैं, जो और भी लोग हैं, उनको थोड़ा झांकने दीजिए, देखने दीजिए आपको भाई कि कौन है आप, दिखाइए कि कौन है आप। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे ये करने के लिए बोल रही है ग्रुप 1। थोड़ा सा मैं टैरो से देखना चाहूँगी कि ये करने के लिए तो बोल रही है, लेकिन ये क्यों करने बोल रही है। थैंक यू। ये करना क्यों है, लाइक ग्रुप 1 को। थैंक यू। क्यों आप बोल रहे हैं कि ये सब करें ग्रुप 1। थैंक यू। Three of Pentacles,
ओके, क्यों करना है ग्रुप 1 को ये? थैंक यू। बहुत सारे हैं कार्ड्स, मैं फिर से देखूंगी। क्यों करना है ग्रुप 1 को ये? क्यों करना है? थैंक यू। फिर से बहुत सारे हैं। ओके, मैं ऐसा कर लेती हूँ। ग्रुप 1 को ये क्यों करना है स्पिरिट? थैंक यू। मेरे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों करना है? वाई दे, मतलब दे शुड डू दिस। थैंक यू। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है, बॉटम कार्ड एनर्जी। हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ग्रुप 1 ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना आप बहुत सारे चैलेंजेस से जूझे हैं, क्या बोलता है, आप बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरे हैं पास्ट में। स्ट्रगल्स बोल लीजिए, रात में नींद भी चली गई है, मतलब ऐसा, या फिर इस वक्त भी हो सकता है आपके साथ कुछ कुछ एनर्जी से फाइट करना, कुछ नेगेटिविटी से फाइट करना, और ये आपने फाइट करने की बहुत कोशिश की है। आपका हो सकता है वॉरियर स्पिरिट हो ग्रुप 1। ओके, तो वॉरियर स्पिरिट को हमेशा लगता है, ज़्यादातर मैंने वॉरियर स्पिरिट की रीडिंग इंग्लिश चैनल पर की है एक बार। स्पिरिट बता रहे थे वहाँ के वॉरियर को लगता है कि हमेशा लड़ना है मुझे। ये लाइट में स्टैंड करने का मतलब लड़ाई नहीं होती। अपनी क्वालिटी में स्टैंड करना लड़ाई नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं है, जंग नहीं है। तो हर एक चीज को जंग की तरह देखना छोड़ना है, क्योंकि आप देखते आए हैं हर एक चीज को जंग की तरह, और वो परसेप्शन, वो नजरिया आपका बदलना है। इसीलिए ये बोला जा रहा है आपको इन एनर्जीज में ढलने के लिए, जो हमने पहले बात की, क्योंकि हम यही जान रहे हैं कि क्यों, क्योंकि आपका एक पर्सपेक्टिव है ग्रुप 1 कि मुझे ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे ना बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, अगर मुझे अपने ट्रूथ में खड़े होना है ना, अगर मुझे अपने लाइट को शाइन करने देना है ना, तो ऐसा लगता है मुझे सबसे लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये सोच को बदलना है। क्या करना है? बदलना है। याद है यहाँ पर हमने यहाँ पर कहीं पे मैंने बात की थी आप लोगों से कि देखना है कि मैं सपोर्टेड कैसे हूँ, देखना है कि अच्छी क्वालिटीज़ क्या है। तो आप अपने में तो देखिए, वही आपको दूसरों में भी नज़र आएगी। तो जब आप अपने में अच्छी क्वालिटीज़ देख रहे हैं, तो आपको दूसरों में भी दिखेंगे कि यार ये मेरे, समझिए एक पर्सन, एग्जाम्पल आपकी फैमिली, या एक पर्सन या दो लोग, जो भी लोग जिनसे आपको लगता है कि मुझे लड़ना पड़ता है, अगर मैं अपनी ट्रूथ में अपनी क्वालिटी को दिखाऊं तो ऐसा लगता है मुझे बहुत फाइट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस माइंडसेट को चेक कीजिए कि ऐसा क्यों लगता है आपको। ओके, ये लिख सकते हैं आप कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन। देन जो लोगों के साथ आपको लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग शायद मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाएं, अगर मैं अपने ट्रूथ में शाइन करूं तो कुछ लोग अगेंस्ट होंगे। ओके, आपको बोला जा रहा है वही लोग जो कि आपको अभी दिख रहे हैं कि
मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे या फिर चले जाएंगे मेरे लाइफ से या फिर जो भी, ये देखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 1 कि ये लोगों ने कभी आपको सपोर्ट किया है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर ये लाइफ में आपके लोग हैं, सपोर्ट नहीं किया हो कभी। अब मैं ये सपोर्ट आपको मॉरल सपोर्ट ही नहीं बोल रही, कभी आपको कुछ देना, कभी आपके लिए कुछ करना, कभी भी किया है जितने सालों की ज़िंदगी आपकी रही है। आपको वहाँ पे फोकस करना है, ओके? आपको फोकस करना है कि इन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट कहाँ किया है, कहाँ कहाँ मैं सपोर्टेड, मैंने सपोर्ट फील किया है इन लोगों से, ओके? तो ये चीज़ आपको देखनी है, ओके? तो पहला कि मैं क्यों सोचता हूँ ऐसे, हो सकता है पहले का एक्सपीरियंस हो, और फिर आप देखिए कि इन लोगों ने, जिन लोगों को आपको लगता है कि मुझे फाइट करना पड़ेगा, ये बस एक माइंडसेट है बोला जा रहा है। इस पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए ही आपको ये करना है। बोलते नहीं है कि जब तक हम डर में अपने कूदेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वही है, कितना भी मैं वो फील कर रहा हूँ कि नहीं यार, इसके सामने दिल को ओपन नहीं करना है, इसके सामने ये नहीं बोलना है, उतना ही बोलिए, ओके? क्योंकि वही आपकी लाइट है ग्रुप 1, वही आपका ट्रूथ है, वही हैं आपको वल्नरेबल लोग पसंद होंगे जो आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं खुद को। क्या आपको वो लोग पसंद हैं जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं आपके सामने खुले आम, जो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ रहते हैं आपके साथ? क्या आपको वो लोग पसंद हैं? आपको क्यों लगता है कि वो लोग क्यों पसंद हैं? आपको पसंद हैं, दैट मीन्स आप में भी ये क्वालिटी है जो आपसे रेजोनेट करती है, और आपको लगता है कि मैं भी ऐसे ही होना चाहता हूँ, ऐसे ही दिखना चाहता हूँ, ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए है, ये एनर्जी आपसे इसलिए डिमांड कर रही है क्योंकि आप एक स्ट्रगल माइंडसेट से अपने लाइफ को देखते आए हैं, और लोगों के लिए भी एक परसेप्शन है, आपका माइंडसेट है कि ये करना पड़ेगा, वो सब छोड़िए कि क्या करना पड़ेगा। आप बस अपने ट्रूथ में जिए, जो भी चैलेंजेस आएंगे। आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, कॉन्फिडेंट स्पिरिट, अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आप ये हैं। और ये लाइट शाइन करने दीजिए, इसको डिम करेंगे तो जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि ये स्पिरिट है, लिटरली स्पिरिट, और वो भी क्वीन एनर्जी में स्पिरिट। आप समझ रहे हैं कि एक तो स्पिरिट, ऊपर से उसकी क्वीन एनर्जी क्या होगी, किंग और क्वीन एनर्जी। तो किंग और क्वीन एनर्जी, जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो अगर आप डिम कर दें तो कैसा होगा। मतलब कोई किंग ही अपनी लाइट को डिम कर दे, कोई क्वीन अपनी लाइट को डिम कर दे, तो क्या होगा ग्रुप 1? वो नहीं करना है। आपकी लाइट है ये, आप ये हैं, और इसमें आना और इसमें शाइन करना आपका ट्रूथ है। तो शायद आपको वल्नरेबल होना पड़े, ट्रांसपेरेंट होना पड़े, फिर भी मैं दिल को खोलूंगा, क्योंकि दिल को खोलना, दिल को खोल कर रहना डिवाइन को अलाउ करता है अपने थ्रू आने के लिए। दिल जिसका खुला नहीं हो, वहां पर डिवाइन फ्लो नहीं कर पाएंगे उसके थ्रू। ऐसा नहीं कि वहां पर रहेंगे नहीं, फ्लो नहीं कर पाएंगे, वर्ड्स में, एक्शन में फ्लो नहीं कर पाएंगे। रहेंगे लेकिन फ्लो नहीं आ पाएगा, मतलब उनको आप अपने थ्रू चैनल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल क्लोज है, और सबसे बड़ा सेंटर जो है हमारी बॉडी में वो दिल है, जहाँ से डिवाइन फंक्शन करता है, जहाँ से हमारा स्पिरिट फंक्शन करता है। तो वही क्लोज करके अगर बैठेंगे तो कैसे होगा? ओके? तो
ये जब आप, ये एनर्जी इसलिए भी है, तो एक तो स्ट्रगल माइंडसेट को हटाकर एक अपने ट्रूथ में आना, अपने लाइट को शाइन करने देना, वो तो है ही। इसमें ना आपको अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज दिखेंगी, फिर इसीलिए है ये, क्योंकि जब हम खुद में पॉसिबिलिटीज को ढूंढते हैं, वही हमें पॉसिबिलिटीज दूसरों में नजर आती है, और वही हमें पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स में नजर आती है, इजंट इट? अगर हम हताश होकर बैठ जाएं, तो वो पॉसिबिलिटी तो हमें नजर ही नहीं आएगी ना, जब हमें खुद ही में पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तो हमें जब खुद की क्वालिटीज को हम देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो दूसरों की भी क्वालिटीज दिख रही है, यूनिवर्स की भी क्वालिटीज ही दिख रही है हमें। यूनिवर्स से भी यही दिख रहा है कि क्या क्या सपोर्ट हमें मिला है। तो फिर तो भैया क्या होने वाला है, फिर तो पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज खुलने का आपने लिटरली दरवाजा है ये दिल आपका। तो पॉसिबिलिटीज दिल देखने लगे आप, तो अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज आपको एनवायरनमेंट में भी दिखने लगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर किसी का एक नया करियर फ्रंट खुलेगा। आप दिल को जब खोलेंगे अपनी, तो एक नया करियर प्रोस्पेक्ट ओपन होगा आपके लिए। कोई दरवाज़ा ओपन अनलॉक करेंगे जब आप अपने दिल को खोलेंगे, क्योंकि हम यही पूछ रहे हैं कि क्यों यहाँ पर एक कोई नया करियर प्रोस्पेक्ट है, अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलने वाली है। इसके थ्रू वो और खुलेगी आपके लिए। साथ साथ एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है दूसरों के साथ। तो जब आप क्वालिटीज़ देखने लगते हैं, दूसरों में भी आपको क्वालिटीज़ दिखेंगे, तो एक लगता है ना कि हम सीखते भी हैं एक दूसरे से फिर, क्योंकि हम मतलब दूसरे, जैसे अपने फैमिली में लोगों के द्वारा सीखते भी हैं। फिर अगर हम नेगेटिव बिल्कुल देख रहे हैं, तो सीखने के लिए ओपन ही नहीं होंगे ना, तो सीखेंगे क्या? नेगेटिव देख रहे हैं तो। अगर हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं वो देख रहे हैं, तो एक नया आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा लोगों के साथ। ओके, तो ये शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कोलैबोरेशन का लोगों के साथ। कोई अपॉर्चुनिटी खुल सकता है जहाँ पर आपको लोग अप्रोच करें कि मेरे साथ मिलकर काम करो। ये भी एक दरवाज़ा है जो आपके लिए खुलेगा। लोग आपको और शामिल करना चाहेंगे अपने साथ, मुझे ये बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को अब आपका रियल यू दिख रहा है। जो हमने एनर्जीज देखी, तो उससे और ज़्यादा एक शामिल करेंगे वो आपको अपने लाइफ में, अपनी एक्टिविटीज़ में, जिसमें आपको लग भी सकता है कि वाओ, मतलब दैट्स ग्रेट, मतलब लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं, लोग मुझे बता रहे हैं, जिसमें आपको लग सकता है कि वाओ, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ लोगों के द्वारा। लोग मुझे ऐसा समझते हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ में मुझे इनवाइट कर दे रहे हैं। तो इनविटेशंस है लोगों के द्वारा। करियर अपॉर्चुनिटी भी है, कोई अनलॉक करेंगे आप। और साथ साथ ये बहुत टाइम से जो स्ट्रगल माइंडसेट में बैठे हैं ना आप, ये होगा वो होगा, मुझे अब खुद को ये करने के लिए, साबित करने के लिए लोगों से लड़ना होगा, ये पिक्चर देखना छोड़िए, वैसा कुछ नहीं होगा। ओके, माइंड वो ड्रामा क्रिएट कर रहा है, एंड लेट अस नॉट गो विद दैट। लेट अस गो विद अ स्पिरिट, जो कि ये है आपकी क्वीन और किंग एनर्जी। ओके, आई फील दैट्स इट। ग्रुप 1, लास्ट कार्ड देख लेते हैं। मैंने ये कार्ड्स निकाले हुए हैं। कुछ और बोलना चाहेंगे क्या गाइड्स यहाँ पे ग्रुप 1 को? थैंक यू। Sacred inner space and angelic frequency. Wow, this is beautiful. Shambhala initiation. Octorian light code. Okay, तो यहाँ पर मुझे, मतलब यहाँ पर एक
मैसेज और भी है जो स्पिरिट आपको देना चाह रहे हैं। आपकी सेक्रल चक्रा की हीलिंग है इसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो अगर आपको लगता है ये बेसिकली आपकी फेमिनिन एनर्जी होगी ग्रुप 1, तभी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थी यहाँ पे कि तो सेक्रल चक्रा की हीलिंग है। और अगर आपको सेक्सुअलिटी या सेंसुअलिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप खुलने में डरते हैं, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकता है, डर लगता है, फेयरफुल है उससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली कोई सेक्रल एनर्जी थी जो हीलिंग चाह रही थी। इन द सेंस आपकी खुद की जो फेमिनिन एनर्जी है, सेक्रल चक्रा, उसकी हीलिंग रिक्वायर्ड थी और वो अभी हो रही है आपकी। यहाँ पे मदर रिलेटेड वूंड्स भी आपके हील हो रहे हैं। तो अगर कुछ मदर रिलेटेड वूंडिंग थी आपकी फेमिनिन एनर्जी की, तो वो भी हील हो रहा है। ये गाइड्स, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। आपके साथ एंजल्स काम कर रहे हैं इस वक्त। वो आपको बोल रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अभी आपका एंजलिक फ्रीक्वेंसी, एंजलिक रेम से। तो आप लिटरली उनसे साइंस मांग सकते हैं, नंबर्स मांग सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बोल रहे हैं आपको कि आप सेफ हैं, आप सेफ हैं ग्रुप 1। आपके एंजलिक गाइड्स, एंजल्स ये बोल रहे हैं यू आर सेफ, आप सेफ हैं। ऐसा लग रहा है मुझे ये बार बार बोलना है। सेक्रेड बेसिकली अपनी सेक्रल चक्रा को ना उस पर एक हाथ रखिएगा और ये बोलिएगा, क्या बोलना है, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ऑल्सो सेकेंड सेंटेंस, आई एम सेफ टू शाइन माई लाइट। मैं सेफ हूँ अपने लाइट को शाइन कराने के लिए, करने देने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई वुंडिंग है या थी जिसे आप हील कर रहे हैं अभी। तो वुंडिंग अब आपकी रिलीज हो रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, और इसीलिए बोला जा रहा है कि ये कीजिए, और जो स्टार्टिंग में हमने एनर्जीज की बात की थी, इसीलिए कि वुंड और हील होगा, क्योंकि आप अपने खुद को शाइन करने का मौका दे रहे हैं। तो वो शाइनिंग लाइट होता है ना, उससे भी लोगों को मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो एंजल्स आपके बोल रहे हैं कि आप सेफ हैं। आप ये सेक्रल चक्रा पे हाथ रखकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये अफर्मेशन को जो हमने बात किया। और बहुत कनेक्टेड है आप अपने एंजल से, गार्जियन एंजल से। साइंस मांगिए, बातें कीजिए। ओके, यही मैसेज है आपके लिए ग्रुप 1। आई होप ये मैसेज आपको इस वक्त इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में वो क्लैरिटी ऑफर करे, कुछ सपोर्ट ऑफर करे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ग्रुप 1। Sending you lots of love, my dear. Love, blessings, and trust your way. Thank you. Hi group 2. Thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आप लोगों ने ये हीलर के कार्ड को चूज़ किया है, ब्यूटीफुल। अब मैंने ये हार्ट बनाया हुआ है। सॉरी अगर आप ग्रुप 1 से आ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप 1 में ये नहीं था, क्योंकि उसके बाद ये चैनल हुआ। तो बट ये हार्ट सबके लिए अवेलेबल है। बट एनीवे, मुझे बोला गया यहाँ पे रखने। ग्रुप 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे क्या डिमांड कर रही है? तो आपने क्योंकि ये कार्ड चूज़ किया है, ये आप लिटरली एक हीलर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को मतलब हम सभी लोग ना अपने अपने हिसाब से हमारे पास हीलिंग एबिलिटीज़ होती है। कुछ लोग उसे पहचान पाते हैं, कुछ लोग उसके अवेयरनेस में नहीं होते। और अवेयरनेस में नहीं होते इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिफ्ट या वो एबिलिटी नहीं होती उनके पास। तो जो लोग यहाँ पर अवेयर हैं बहुत ज़्यादा अपने इस गिफ्ट के प्रति कि मैं एक हीलर हूँ,
या मेरे पास हीलिंग एबिलिटी है, तो डेफिनेटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, आपको और भी इस एबिलिटी में आने के लिए बोल रहा है ग्रुप 2। और जिन लोगों को नहीं पता है ये, तो कहीं ना कहीं आपको ये बतलाया जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये बोल रही है ग्रुप 2 कि आपके पास हीलिंग एबिलिटी है। तो अगर आप कोई भी इस तरह की सोच है आपके दिमाग में कि मैं इस चीज़ को पता नहीं हील कर पाऊंगा या नहीं, मुझे मेंटली बताया जा रहा है ज़्यादा, तो शायद ये हो सकता है आपके थॉट पैटर्न्स में, और आपको लगता हो कि मैं इसे, ये बहुत पहले से मैं ऐसे ऐसे ही सोचता आ रहा हूँ, पता नहीं मैं इसे बदल पाऊंगा या नहीं, इससे उभर पाऊंगा या नहीं। आपके भीतर एक हीलिंग एबिलिटी है ग्रुप 2, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आपको इसी ताकत और इसी स्ट्रेंथ में टैप इन करने के लिए बोल रहा है। Whoever you are, whatever you do, यहाँ पर ये एक सेंटेंस चैनल हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपकी इस हीलिंग एबिलिटी का। शायद आप स्पिरिचुअल प्रोफेशन में नहीं हैं, चाहे आप टेक्निकल कोई अपना जॉब करते हैं, आपके पास हीलिंग एबिलिटी है अगर आपने इस ग्रुप को चूज़ किया है तो। वैसे भी है, लेकिन क्योंकि इस ग्रुप में बहुत स्पेसिफिक आ गया है तो डेफिनेटली। और आपको इसी गिफ्ट में शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन और टैप इन करने के लिए बोलेगा ग्रुप 2। इस प्रोसेस के दौरान आप जान पाएंगे कि मैंने बहुत चीज़ें हील की हैं, ऐसा भी बतलाया जा रहा है। तो कुछ लोग मुझे अचानक से 3 नंबर बताया गया, यहाँ पे 3 ये स्नेक्स हैं, मतलब एक ही हैं जिनके 3 ये सिर बोल लीजिए या जो भी ये पोर्शन है इनका, आगे का हिस्सा। तो ऐसा भी लग रहा है ग्रुप 2, आप लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बहुत कुछ हील कर रहे हैं। ओके, तो ये सेकंड मैसेज होगा। तो पहला तो हीलिंग एज अ गिफ्ट होगा, एज एन एबिलिटी होगा। सेकंड मैसेज है कि आप लोग इस प्रोसेस के दौरान बहुत हील कर रहे हैं, आप ये रिकॉग्नाइज भी कर रहे होंगे, समझ भी आ रहा होगा आप लोगों को। और इस प्रोसेस के दौरान ना आप बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड भी हैं ग्रुप 2। तो कभी कोई ख्यालात आता है ना, कोई भी ख्याल आता है कि डर डर का लगना, फियर आना, एंजाइटी आना, अपने मन को ये बोलने की कोशिश कीजिएगा, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। क्योंकि आप लिटरली प्रोटेक्टेड हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जैसे ये एक काइंड ऑफ एक्शेल है, इसे इस स्नेक ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप लोगों को स्नेक्स दिख सकते हैं सपने में या विजन में। कुछ लोगों को लग सकता है कि मेरी कुंडलनी, कुछ चक्रा, कुछ अवेकन हो सकता है इस समय के दौरान आप लोगों का। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या हो रहा है ये शायद आप लोगों को इस वक्त बतलाया जा रहा है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। बतलाया इसलिए जा रहा है आप लोगों को ताकि आप समझ सकें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कहाँ आपकी अटेंशन मांग रहा है। तो एक चक्रा हीलिंग होगी, ब्रेथ वर्क से बोला जा रहा है कुछ चक्रा हीलिंग का प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। मैं इतना चैनल कर पा रही हूँ इससे। लेट अस सी मोर कार्ड्स। थैंक यू। ग्रुप 2 को की जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या डिमांड कर रही है ग्रुप 2 से। थैंक यू। मुझे स्नेक से ना बहुत वेनम वेनम वर्ड आ रहा है। बता देती हूँ। तो
आप में से कई लोग यहाँ पे ग्रुप 2 कुछ ऐसी नेगेटिव थिंकिंग में हैं जो कि आपके लिए सही नहीं साबित हो रहा, और उसी ये ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव उसी थॉट पैटर्न को यहाँ पे चेंज करने के लिए है। ओके, आपके शब्द यहाँ बहुत मैटर करेंगे, तो शब्दों को यूज़ कीजिए और देखिए कि जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हम किसी और को क्या बोल रहे हैं, थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा कि आप इस वक्त के दौरान कैसे बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से। मतलब अच्छे शब्द बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि शब्दों को जब आप दूसरों के लिए एक कड़वाहट होल्ड करते हैं तब वो गुस्से में निकलता है, और वो लिटरली आपको ये बतला रहा है कि अंदर कड़वाहट है, इसे चेंज करो, इसे बदलो। अपने आप से आप कैसे बात करते हैं वो भी आपको इस वक्त गौर करना है ग्रुप 2, कि मैं खुद से खुद के बारे में क्या बोलता हूँ। अरे यार फिर से ये गलती कर दी, या फिर मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, इट्स ओके, अब मैं, गलतियाँ सबसे होती हैं यार, अब मैं इसके आगे प्रोसीड करूँगा। कुछ ऐसे, मतलब आप लोगों को खुद के साथ ना बहुत अच्छे शब्द बोलने हैं ग्रुप 2, क्योंकि एक हीलर अगर किसी को हील करता है तो अच्छे शब्द ही बोलेगा ना, एक प्यार को यूज़ करेगा, लव को यूज़ करेगा किसी को भी हील करने के लिए। तो खुद के साथ भी, दूसरों के साथ तो आप करेंगे ही, खुद के साथ सबसे पहले, तभी दूसरों के साथ होगा। कोशिश कीजिए ये अच्छे शब्द बोलने का, अच्छी गाइडेंस देने का खुद ही को। एंजल्स, थैंक यू सो मच। ग्रुप 2 की ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्या डिमांड कर रही है ग्रुप 2 से? थैंक यू। जैसे ऐसे बोलते रहिए, मुझे ऐसे बोला जा रहा है कि बोलने आई एम डूइंग ग्रेट, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इस तरह के जो अफर्मेशंस होते हैं वो बोलिए खुद को, क्योंकि ये बहुत बड़ी हीलिंग है जो आप लोगों के लिए हो रही है इस बदलाव के दौरान, और इसी के ज़रिए आप अपने उस गिफ्ट में एज अ हीलर और टैप इन करेंगे। थैंक यू। ओके, हमारे पास है डिवाइन मैजिक। वाओ, ब्यूटीफुल। और मास्टर्स से पूछ लें वो क्या बताना चाहेंगे। ये तो एंजलिक कार्ड था। ग्रुप 2 को बताइए ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 से क्या डिमांड कर रही है। थैंक यू। बॉटम कार्ड मुझे दिखाने के लिए बोला गया है इसमें। वाओ, इसे पता है क्या लिखा है? हॉरस की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन वोटेक्स, बिलीफ मेक्स मैनिफेस्ट, थॉट्स अट्रैक्ट एंड क्रिएट। लिटरली जो मैं आप लोगों को बोल रही थी। और देखिए क्या है, ओह माय गॉड, ग्रीन तारा, हीलिंग लाइट, wellness unfolding, know that healing is a journey. वाओ, ओके। ग्रुप 2 एक और मैसेज जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको लग सकता है, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि मैं तो ये चीज़ हील कर चुका हूँ, तो ये फियर या इनसिक्योरिटी अभी भी क्यों है मेरे भीतर। कुछ ऐसा दिखना इस बदलाव के दौरान कि मैं तो ये कर चुका था ना, अभी क्यों दिख रहा है फिर से। देखिए, इसीलिए माँ तारा, ग्रीन तारा ये बोल रही थी कि हीलिंग इज़ अ जर्नी। हीलिंग एक जर्नी है, एक गोल नहीं है।
तो हीलिंग को कभी भी गोल बनाकर नहीं चलिए, जैसे एक प्रोसेस है वो। आपका जैसे समझिए गोल है कि मैं इस चीज़ को हील करूं, विच इज़ ब्यूटिफुल गोल। आप उस प्रोसेस में बहुत, मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत हीलिंग किया होगा आपने, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो गोल अचीव हो गया। और क्योंकि हीलिंग गोल होता ही नहीं है, हीलिंग को कभी गोल बनाकर मत चलिएगा ग्रुप 2। हीलिंग एक प्रोसेस है, तो थोड़े टाइम बाद फिर से कुछ अंदर से दिख सकता है, तो उसमें आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अपने आप को कोसने की आवश्यकता नहीं है, क्रिटिकल होने की आवश्यकता नहीं कि यार ये फिर से क्यों दिख रहा है यार। इट्स ओके। तो ऐसा किसी के, मतलब कोई हो सकता है इस तरह की सोच रख रहा हो, थॉट रख रहा हो। हमारे पास है रूमी। वाओ। मिस्टिकल नोइंग, ब्रेकिंग बाउंड्रीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस विद ऑफ गॉड। ओके, मैं विथ बोल रही थी। आपके जो विशेस हैं ग्रुप 2, आपके जो गोल्स हैं वो ज़रूर आप अकम्प्लिश करेंगे, ये एंजल्स बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हीलिंग को प्लीज़ एज अ गोल मत मानिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। एक बोलते हैं ना कि जैसे स्पाइरल है हीलिंग प्रोसेस, टू 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 ऐसे से घूमता रहता है। स्ट्रेट लाइन यानी कि लिनियर में नहीं होता हीलिंग, कि इसके बाद ना ये स्टेप होगा। ओके, शायद आपने पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये, फिर मैं 5वें स्टेप पर हील हो जाऊंगा। विच इज़ मतलब ये अच्छी थॉट है कि आप ऐसी थिंकिंग रखिए कि मैं हील हो जाऊंगा, या मैं हील कर सकता हूँ, मैं हील हो रहा हूँ। इस तरह के थॉट्स ज़रूर भेजे यूनिवर्स में, लेकिन ये नहीं कि 5th स्टेप बाद मैं हील हो जाऊंगा। कोई यहाँ पर ऐसे स्टेप्स नहीं फॉलो करने हैं कि, क्योंकि वो फिर, क्योंकि हीलिंग ऐसे काम नहीं करती है, वो फिर एक शैडो क्रिएट कर देगी जिसके लिए फिर से हीलिंग रिक्वायर्ड होगा। तो अवेयरनेस में तो लाइए चीज़ें कि ये है जो हीलिंग जहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये सोच, ये इमोशन जहाँ पे हीलिंग रिक्वायर्ड है, अटेंशन लाइए वहाँ पर, ज़रूर लाइए। लेकिन उसे एज अ गोल बनाकर मत चलिए, नहीं तो मतलब, नहीं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे। मतलब क्योंकि गोल है ना, जब भी गोल हमारे दिमाग में रहता है तो हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं, क्योंकि गोल कहीं ना कहीं फ्यूचर में अचीव होगा, ये सोच रहे हैं। प्रेजेंट में रहना छोड़ देते हैं। प्रेजेंट में जो जॉय है, प्रेजेंट में जो एक्सपीरियंसेस हैं, और आपके लिए तो यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड है, ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ, आप जिस एनर्जी में बिलीव करते हैं उनके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलना है इस प्रेजेंट टाइम में, और उनके द्वारा आप प्रोटेक्टेड भी हैं, सेफ हैं। तो अगर आपको कभी दिख भी गया ना ग्रुप 2 कि अभी तक हील नहीं हुआ है, इट्स ओके, जस्ट स्माइल, गो, मैंने देखा। कोई बात नहीं, बीच बीच में आ जाता है, इट्स ओके, कर लूंगा। एक ये, मतलब ये देखकर और फिर खुद को आश्वासन देना, कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं। जैसे बोलते हैं ना, ये थॉट्स हैं, पास होने दीजिए इसे। थॉट्स के साथ अटैचमेंट नहीं। ओ अभी तक हील नहीं किया, बाप रे क्या करना होगा, बाप रे ये फिर से दिख रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट्स ना बोलकर जस्ट थॉट को पास होने दीजिए, अटैचमेंट्स नहीं। ओके ठीक है, गुड कि मैंने देखा, अच्छी बात है कि मैंने देखा, मेरे अवेयरनेस में तुम आ रहे हो, थैंक यू ये दिखाने के लिए कि हीलिंग रिक्वायर्ड है।
थैंक यू ये बताने के लिए। और मैं देखता हूँ मैं कैसे इसे हील कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि अब तो मेरा ये गोल है, अब तो मैं इससे अटैच्ड हूँ। क्योंकि फिर प्रेजेंट मोमेंट्स में जो भी छोटे छोटे मिरेकल्स, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होने हैं या बड़े बड़े भी, वो थोड़ा नज़रअंदाज कर देंगे हम। क्योंकि आपके लाइफ में इस वक्त ग्रुप 2 डिवाइन मैजिक अनफोल्ड हो रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। और आपसे ये ट्रांसफॉर्मेशन ये डिमांड कर रही है कि गोल से ज़्यादा अटैच मत हो, अपनी हीलिंग से बहुत ज़्यादा अटैच मत हो। हीलिंग ये प्रोसेस है, तो ये होगा, चाहे बस अवेयरनेस में रहो कि हो रहा है, कर रहा हूँ। और थॉट्स को पास होने दो, और जैसे कुछ आया ना नेगेटिव थॉट, उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। बस अवेयरनेस पे रखें, अटैचमेंट से नहीं। ओ मैंने फिर से ये सोचा, नहीं, क्रिटिकल होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ऐसे कि ठीक है, कुछ नेगेटिव आया कि यार मैं ये शायद नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ दिमाग ने बोला, फिर बोलो ओ अच्छा थैंक यू ये ख्याल आने के लिए, मुझे तुमने ध्यान दिलवाया, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसे बोलूँगा कि मैं कर लूँगा। ओके, मैं कर लूँगा, बस वहाँ से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ना जेंटल होने के लिए बोला जाएगा ग्रुप 2 इस एक्सपीरियंस में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में। खुद के साथ ना जेंटल रहिए। जेंटल यानी थोड़ा आराम से बात कीजिए, थोड़ा सा प्यार से बात कीजिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने आपको बोला था कि आपके शब्द अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और आप में से ना बहुत लोग इस बात को जान रहे हैं कि मैं बहुत अटैच हो गया अपनी हीलिंग जर्नी से, या मुझे ये चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे ख्याल आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली वो उसे एज अ कंफर्मेशन मानिएगा। ऑल्सो कलर्स को यूज़ कीजिए अपने डेली लाइफ में। ओके, कलर्स को यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ में। इस बदलाव के दौरान कुछ ड्रीम भी हो सकता है जो आपके भीतर बहुत दबा हुआ हो पहले से, वो सामने आए। और आप लोगों को लग सकता हो कि ये ड्रीम या ये इच्छा तो मैं भूल ही गया था यार। जैसे होता नहीं है कि कभी कोई इच्छा था बहुत दिल में और इतना दब गया वो इस हीलिंग जर्नी में या जो भी प्रोसेस हम गए, अचानक से आप कुछ कुछ ड्रीम्स अपने देखेंगे कि सामने आ रहे हैं, कुछ कुछ गोल्स और सामने आ रहे हैं, कुछ कुछ विशेस जो आपने कभी किया होगा वो सामने आ रहे हैं। और ये सब ना प्रूफ है ग्रुप 2 कि आप हील कर रहे हैं, क्योंकि ये दब गए थे। और जब आपने हीलिंग शुरू की तो ये गोल्स, ये विशेस, ये अकम्प्लिशमेंट्स सामने आने लगी। आपको इस वक्त अपने आप की भी अकम्प्लिशमेंट्स देखने की ज़रूरत है। क्या अकम्प्लिश किया है मैंने। यहाँ पर ऐसा भी होगा ग्रुप 2, जैसे मैंने बोला ना कि स्टेप, जैसे किसी ने बोला कि ये 4 स्टेप कीजिए, ये 5 स्टेप कीजिए, हो सकता है वो आपके साथ इस वक्त वर्क नहीं करेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, फॉर रूमी टू कम हियर, रूमी एक पोएट का जो आर्ट होता है ना, इट्स जस्ट कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, कोई फॉलो करे ना फॉलो करे, ये तो मेरा आर्ट है, मैं इसे अपने भीतर से निकालूंगा। राइट, वो होता है एक एक पोएट।
आप में भी कोई ऐसा पोएट आर्टिस्ट छुपा हो सकता है ग्रुप 2, और वो भी हो सकता है इस वक्त सामने आए कि यार मुझे गाने का बहुत शौक था, मुझे लगता भी था कि मैं ट्रेनिंग लूँ, और शायद अचानक से ये विश सामने आए फिर से। मुझे लिखने का बहुत शौक था, मुझे पोएट्री करने का शौक था, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान और उभर के आएंगी सामने और आपको याद दिलाएंगी ये विश था तुम्हारा, करो इसे, अभी टाइम है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव इसलिए आ रहा है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल बदलाव, इज़न्ट इट? आपको लग नहीं रहा होगा, बट एक्चुअली यहाँ पर बोला तो वही जा रहा है। आप लोगों को कुछ अपने बाउंड्रीज से निकलने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहे हैं ईश्वर को। तो वही कि कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, कोई फॉलो करे या ना करे, मैं तो करूँगा कुछ ऐसा। और साथ में कि जैसे ये स्टेप्स बताए हैं, या अगर मुझे हीलर बनना है तो मुझे यही प्रोसेस से गुज़रना होगा, वो भी शायद आपके लिए ट्रू ना हो। अगर मुझे हील करना है तो यही प्रोसेस होगा, वो आपके लिए ट्रू नहीं होगा ग्रुप 2। यहाँ पे पर्सनल आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और आप शायद इस ट्रांसफॉर्मेशन में ये समझ रहे होंगे कि शायद ये एक्सपीरियंस किसी और के साथ गया होगा, बट मेरे साथ ये जा रहा है, तो उसको फॉलो कीजिए। यू आर योर बेस्ट गाइड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद पे ट्रस्ट करने के लिए बोलेगा, खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पर बोलेगा कुछ क्रिएट करो, रादर दैन किसी और के एक्सपीरियंस को फॉलो करना। इट्स नॉट कि इट्स रॉन्ग, मतलब शायद उस बाउंड्री को आप ब्रेक करेंगे। ओके, हम ये देखेंगे ग्रुप 2 कि ये क्या डिमांड कर रहा है, ये तो आपने समझा। ये क्यों है, मतलब ये सारी चीज़ें ग्रुप 2 को करनी क्यों है, मतलब या ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्यों। डिमांड तो समझ लिया कि ये आपको करने के लिए बोल रहा है, लेकिन अब ये है क्यों, दैट मीन्स मोर ऑफ रिजल्ट। क्यों है ये ट्रांसफॉर्मेशन? थैंक यू। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों है ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 के लिए? थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों है ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 के लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, सारे वॉन्ड्स कार्ड है। क्यों है ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 के लिए? थैंक यू। क्यों है ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2 के लिए? थैंक यू। ओके, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है ये कार्ड्स बहुत साथ में आए हैं। बॉटम कार्ड है जजमेंट। सबसे पहले तो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर करने के लिए आई है ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2, और आपको ये दिखाने के लिए आई है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है। आपको ये रियलाइज करवाने के लिए है कि अगर जो बोला गया डिमांड जो भी है इस बदलाव की,
फॉलो करते हो तो तुम्हारे लाइफ में एक 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 तो आपके लाइफ में आप स्पिरिट से कनेक्ट करेंगे, ये सबसे पहले अपने स्पिरिट से और ज़्यादा इन अ डीपर वे। स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ को। तो जैसे स्पिरिट के साथ मिलकर जब हम को क्रिएट करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है उसका, कि एक तो हम बहुत खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा स्पिरिट ये चाह रहा है, तो मेरा स्पिरिट ये चाह रहा है, मतलब सोल ये चाह रहा है। ओके, तो एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, सोल सेटिस्फैक्शन। जब सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है तो एक तृप्ति मिलती है लिटरली, आत्मा को, शरीर को, माइंड को, हर किसी को, मतलब हमारे रेस्पेक्ट में। तो स्पिरिट से के साथ मिलकर को क्रिएट करने में ये भी है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्पिरिट आपको गाइड भी करेगी कि अभी ये मत करो या अभी ये करो। तो एक अच्छी एक गाइडेंस हो जाती है कि चलो हम अपने स्पिरिट से और ज़्यादा कनेक्ट करें। मुझे पता है कि मैं जा किस तरफ रहा हूँ या किस तरफ नहीं जाना है, किस तरफ जाना है, क्या स्टेप ले सकता हूँ। ज़्यादा वो एक गाइडेंस हो जाती है। तो ये जब आप करेंगे तो आप अपने स्पिरिट से और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ग्रुप टू, और उसके साथ मिलकर को क्रिएट करेंगे तो एक बोलते नहीं कि एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपकी लाइफ में ना, स्पीड आएगी ग्रुप टू, स्पीड। आप शायद बहुत टाइम से अपने कंफर्ट जोन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, जिस वजह से एक मोमेंटम नहीं आ पा रही। तो जैसे मैंने होल्ड करके रखा है कोई कोई चीज़, तो कहाँ से कोई आ पाएगा इसके अंदर। जब मैंने ऐसे किया हुआ है तो कोई आ ही नहीं पाएगा, यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो रुक जाती है फिर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ना आपको उस फ्लो में लाएगी, स्पीड लाएगी आपके दुनिया में। सबसे पहले तो स्पीड लाएगी, आप अपने स्पिरिट की आवाज़ को सुनेंगे, अपने स्पिरिट के साथ मिलकर को क्रिएट करेंगे, और विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी विक्ट्री होगी, लिटरली सक्सेस आप जिसे बोलते हैं। ओके, आपको पता लगेगा कि एक्शन कब लेना है और नॉन एक्शन में कब रहना है, कब मुझे अब एक्ट करने बोला जा रहा है, कब नहीं। एक इमोशनल फुलफिलमेंट आएगी, मुझे बोला जा रहा है बिल्कुल न्यू इमोशनल फुलफिलमेंट, जैसे कि आपने आज तक ना शायद वो फील नहीं किया। मुझे ऐसा बताया जा रहा है, हो सकता है फील मतलब ऐसा कभी किया होगा, हाल फिलहाल बोला जा रहा है, रीसेंट इस तरह की फीलिंग लाएगा। ओके, तो ये रीजंस हैं जिस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपके लाइफ में। विद दिस जजमेंट ये मुझे बहुत वो सोल कॉलिंग टाइप लग रहा है कि आप अपनी सोल की आवाज़ और सुन सकेंगे, जो लीड करेगा बेसिकली, जिस वजह से एक लाइफ में एक फ्लो रहेगी, गाइडेंस मिलता रहेगा, क्या करना है पता चलता रहेगा। थैंक यू। लास्ट कार्ड्स निकाल लें। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे क्या आप ग्रुप 2 को? थैंक यू। या कोई और मैसेज, कोई और मैसेज जो आप ग्रुप 2 को देना चाहते हैं? थैंक यू। ओके, यही बताया जा रहा है जैसे आपका घड़ा भरा रहेगा। ये घड़ा जो ये बोल रहे हैं ना, ये आपका वेल, कुआं,
घड़ा, इस तरह का शब्द यूज हो रहा है। ये बेसिकली आप फुलफिलमेंट से भरे रहेंगे। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। मतलब फुलफिल्ड जैसे फील होता है ना, मैंने वही बोला ना कि बहुत टाइम से ऐसा फील नहीं किया है आपने। ये फीलिंग लेकर आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 2। ढलिए इसमें, जो इसमें बोला गया है ना, वो कीजिए। दैट विल हेल्प यू। ग्रुप 2 को कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए स्पिरिट। ओके, करते हैं, पहले ये देख लें। स्टारगेट हार्ट। वाह, इसलिए मुझे हार्ट चैनल हुआ क्या? Palladian activation. ओके, एंड क्राउन चक्रा अपग्रेड। आपके लिए डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत है ग्रुप 2। गॉड को फील करना, मैंने बोला था ना, मैंने अभी बोला कि आपने शायद बहुत टाइम से ऐसा फील नहीं किया। वो जो एक होती नहीं है कि एक प्रेजेंस जो आप महसूस करते हैं, कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो प्रेजेंस कैसा होगा, जब हम बहुत फुलफिल्ड महसूस करते हैं अंदर, जब आंखों से पानी आ रहा है, लेकिन ये उसमें नहीं, ये खुशी वाले आंसू जो नहीं होते कि वाओ मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। कुछ ऐसी एक फीलिंग आ रही है ग्रुप 2, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आपका इस वक्त क्राउन चक्रा अपग्रेड भी हो रहा है, जिस वजह से ये डिवाइन कनेक्शन आपको और भी महसूस होगा। डव्स आप लोगों को दिख सकते हैं। डव्स, वाइट कलर बर्ड आप लोगों को और मतलब वाइट और ग्रीन कलर आप लोगों को पहनना चाहिए, और इस वक्त के दौरान ऐसा बोला जा रहा है पहनो ये कलर में, और कलरिंग अगर आपको करना है तो ये कलर यूज़ कीजिए। इंटरेस्टिंग कि मैंने यहाँ पर हार्ट बनाया है, और आप लोगों का क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा ओपनिंग है ग्रुप 2। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में, बदलाव के टाइम पे जो भी आप बदल रहे हैं, इसमें आप और जेनरस होना भी सीखेंगे। इसीलिए हीलर भी था कि एक जेनरस वे में कैसे करते हैं, rather than मैं ये सोचूं कि मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी किसी को देते हुए, मैं ऐसा सोचूं कि मैं और जेनरसली कैसे दे सकता हूँ, जिसके लिए हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त के दौरान आपकी हार्ट चक्रा और ओपन होना चाहिए। जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि इसे कम देना है, इसे ज़्यादा देना है, आपका हार्ट चक्रा उस वक्त ओपन हो रहा है, मतलब समझ आ रहा है आपको कैसे देते हैं, कैसे करते हैं दूसरों के लिए और खुद के लिए। हीलर ना बिल्कुल वैसे नहीं बोलते हैं, बिल्कुल हीलर आर्केटाइप में आना, वैसा। हाँ, कुछ मिरेकल्स हैं जो आप इस वक्त महसूस कर सकते हैं विद दिस डिवाइन कनेक्शन। कुछ होली एक्सपीरियंसेस जैसे ड्रीम्स में भी हो सकता है किसी का दिखना, या फिर विजन्स में कुछ दिखना, या फिर आसपास बस महसूस होना कि कोई है, किसी की प्रेजेंस महसूस होना, डिवाइन को और भी ज़्यादा महसूस करना अपने भीतर, अपने अराउंड। कुछ हार्मनी आने को मांग रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए ग्रुप 2। तालमेल बैठना, ओके, आंसर्स मिलना। यहाँ पे मेंटल रेजोल्यूशन भी है कुछ लोगों के लिए,
मेंटल या इमोशनल, मुझे ज़्यादा मेंटल सुनाई दे रहा है, या इमोशनल भी हो सकता है। मेंटली और इमोशनली रिजॉल्व करना चीज़ों को। तो इस बदलाव में आप ये भी होते हुए देखेंगे। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है जो आप महसूस कर सकते हैं डिवाइन के साथ, या अपने भीतर जस्ट एक प्रेजेंस। मैं वही बोल रही थी कि वो बहुत टाइम से किसी को फील नहीं हुआ है, और वैसा महसूस करना। ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप 2। इस बदलाव में और ढलिए और देखिए कि कैसे आप और उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बताया गया यहाँ पर। क्योंकि ये मैजिकल एक्सपीरियंस है आपके लिए। भले ये थोड़ा सा टफ होता है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, क्योंकि बदल रहे हैं हम, और बहुत टाइम से एक कंफर्ट जोन था, तो उससे बाहर निकलने में लिटरली प्रॉब्लम तो लगती ही है, क्योंकि हम ओवरऑल तो एक ह्यूमन बीइंग ही हैं, मतलब इन द सेंस ऐसे अगर हम देखें तो वो तो लगेगा। लेकिन इस पीरियड में जो हो रहा है और जो बदल के आप बन रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ऐसा लगेगा इट वाज वर्थ इट। मतलब ये जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए इस कुकून से निकलने के में, वो वर्थ था। मतलब ठीक है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी होता ना तब भी मुझे लगता, क्योंकि ये जो फुलफिलमेंट है ये मैंने कभी फील नहीं किया, एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल। वाओ, ओके ग्रुप 2, यही मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई होप ये रीडिंग आपको मदद करे। आई एम सेंडिंग यू ऑल lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 3, thank you so much यहाँ आने के लिए। तो ग्रुप 3 अभी हम देख रहे हैं कि आप लोगों की जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो आप लोगों से क्या डिमांड कर रही है। आपने ये द क्रोन कार्ड को चूज़ किया है। मुझे सबसे पहले सुनाई दे रहा है ग्रुप 3, यू डिज़र्व दिस। ये जो है ना, ये द क्रोन जिस चीज़ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, ये बस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांजिशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, कि जैसे हम बदल रहे हैं, ओके, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम रिलीज कर रहे हैं। ट्रांजिशन होगा एक फेज से दूसरे फेज में जाना, साइकिल को ही बतला देता है। तो ये जो बदलाव और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके साथ, ये बस एक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम नहीं है इसका, मतलब ये एक ट्रांजिशन भी है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। और ये बोला, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि आप डिज़र्व करते हैं ये ट्रांजिशन, ये एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाना। अब ये बहुत वाइज लोगों का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोग बहुत वाइज सोल्स हैं। ऐसा नहीं होता जिस सोल ने सब कुछ देखा है। जैसे अगर मैं ऐसे फिजिकल दुनिया में बोली, जैसे किसी की दादी, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, जिसने सब कुछ देखा है अपने जीवन में, ज़्यादातर, मतलब एक बहुत एज वाली दादी जिन्होंने बहुत बखूबी से जी है अपनी ज़िंदगी को, और उनसे एडवाइस लेने लोग जाते हैं। मतलब वो इतनी वाइज हैं, दादी या दादा आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि द क्रोन एक एक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेमिनिन हैं, ज़रूरी नहीं है। ये बस एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप में दोनों ही हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। बट तो इट्स लाइक कि उन्होंने सब कुछ देखा है और अब उन्हें ना कुछ ट्रिगर नहीं करता। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप लोग हो रहे हैं ना ग्रुप 3, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ट्रिगर हो जाते थे, आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांजिशन जो है, अब आपको
उस तरह से ट्रिगर नहीं करेगी। जैसे मतलब कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ट्रिगर नहीं करेंगी। बोलते नहीं अरे ये तो होता ही रहता है, जैसे नहीं बोलते हैं इसके लिए क्या चिंता करना, या इसके लिए क्या सोचना, इस बारे में क्या सोचना, ये तो बहुत नेचुरल है। लेकिन किसी और के लिए बहुत अननेचुरल होगा कि है और आप बोल रहे हो हाँ। तो जैसे नहीं होता है कि साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ देख चुका है कोई, और ये बेसिकली आपने एज अ ह्यूमन बीइंग ये आप इतनी बारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, तभी ट्रांजिशन का नाम दे रहे हैं। आप इतनी बार इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं कि सबको मतलब उसे पता ही है उस इंसान को कि ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ये होता है बदलाव में, इस तरह का वाइज सोल है ये। तो जो ये आपसे ये ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड कर रही है, वो यही सोच रखने बोल रही है कि आप लोग वो सोल हैं ग्रुप 3 जिन्होंने सब कुछ देखा हुआ है अपनी लाइफ में। उसके लिए ऐसा लगा है कि बहुत कुछ आश्चर्य की बात नहीं होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ मतलब जो दूसरों को हिला दे, या दूसरों को चाहे पॉजिटिव चाहे एक्सटेसी दे दे, दूसरों को एकदम प्लेजर और एक्सटेसी दे दे, या दूसरों को एकदम रुला दे या झुका दे। आप लोग वो बन रहे हैं ग्रुप 3 जो बहुत वाइज होंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों से ये एनर्जी डिमांड कर रही है। तो समझ रहे हैं आप कि ये एनर्जी क्या है। अभी अगर छोटे मोटे चेंजेस हो रहे हैं ना ग्रुप 3, आई गेस आप में से बहुत लोग अब ज़्यादा ट्रिगर नहीं हो रहे होंगे जितना पहले होते होंगे, और आपने ये डिफरेंसेस भी देखा होगा कि मैं अब उतना ट्रिगर नहीं होता हूँ लेकिन उतना नहीं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन से निकलने के बाद आपको लगेगा कि अब तो बिल्कुल ही नहीं होता, ये सब तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। वाओ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये वाइज एनर्जी में आने के लिए क्या बोलूँ प्रिपेयर कर रही है ग्रुप 3। एक विजडम, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत वाइज हो और इस तरह का इंसान हो जिससे दूसरे लोग भी कुछ सजेशंस मांगने, एडवाइस मांगने, कुछ डायरेक्शन मांगने शायद जाएं। और इस वक्त भी आप लोगों के पास आते हो लोग, भले ही आप अपने आप को जो भी समझें, आप लोगों के पास ज़रूर लोग आते हो, या ऐसे ही जनरली जैसे आपसे लोग एडवाइस लेने कि आप शायद मतलब वैसे उस आर्केटाइप में हो ही, जस्ट ब्यूटिफुल। यहाँ पर एक काइंड ऑफ मेडल दिख रहा है जो आपके रिवॉर्ड्स की बात कर रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कुछ रिवॉर्ड आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहने वाला है, और ये यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पे साइकिक गिफ्ट्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 1 की तरफ भी आप अट्रैक्ट हुए होंगे, बट एनीवे थैंक यू। देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रुप 3 से क्या डिमांड कर सॉरी ग्रुप 3 से और क्या डिमांड कर रहा है। थैंक यू। क्या चाहता है बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप 3 से। इंटरेस्टिंग। मैं आप लोगों की कुछ यहाँ पे साइकिक गिफ्ट्स मुझे लग रहा था। दिस इज़ अ मास्टर हिलेरियन। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं एक ही लेने वाली हूँ, तो हम ये लेंगे। मैं दिखा देती हूँ ये दोनों कार्ड भी। यहाँ पर मास्टर हिलेरियन आए हैं आपके लिए। हमारे पास लेडी पोर्शिया हैं जो कि बोल रही हैं कि यहाँ पर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान
बहुत सारी लेटिंग गो वाली एनर्जी में भी आप आ रहे होंगे। जैसे बोलते नहीं है, लेट गो कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप कुछ कार्मिक रिलीज भी है जो आप कर रहे होंगे। ये बेसिकली मुझे बताया जा रहा है आपका जो पैटर्न है ऑफ बिहेविंग, स्पेशली अगर आपका ये पैटर्न रहा है ग्रुप 3 जहाँ पर आप खुद को राइट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैं जैसे बोलते नहीं कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया यार, मुझे लग रहा था कि वो नहीं बोलना चाहिए या मुझे इतना अपने आप को राइट प्रूफ नहीं करना चाहिए किसी आर्ग्यूमेंट में। आप वही चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, या अगर आपका पैटर्न रहा है तो। और कुछ हाँ लेटिंग गो की एनर्जी है, कुछ कार्मिक रिलीज़ है इस प्रोसेस में। आप अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हैं ग्रुप 3। ये आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली आपके लिए कोई मिशन भी एक्टिवेट कर रहा है। ये मिशन बेसिकली आपकी कुछ सेक्रेड मिशन हो सकती है। जैसे बोलते नहीं है कि चोजन सोल्स टाइप एनर्जी, लाइट वर्कर्स टाइप एनर्जी, कुछ ऐसा मिशन हो सकता है जिसमें आप इस ट्रांजिशन में बोलना चाह रही हूँ, इस फेज़ में आप जिसके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। और आई गेस आपके अगर आपका कुछ पैटर्न रहा है कि मुझे दिखना नहीं है, जैसे होता नहीं है कि मैं अभी मतलब जैसे कभी कभी होता नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आना चाह रहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि यार, कभी कभी हो सकता है आपको ओवरवेलमिंग लगे वो एनर्जी, कितने सारे लोग देखेंगे, इतने सारे लोग सुनेंगे, कुछ इस तरह की आप उससे भी बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आई गेस ये जो गिफ्ट है आपका जिसमें आप मूव किए जा रहे हैं जिस बदलाव की ओर, ये क्योंकि मैं बोल रही ना कि आपसे वाइज एडवाइजेस सजेशंस लोग लेने आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके ये कोई गिफ्ट में होगा, आपके कहीं ना कहीं मौजूद, जिस वजह से आपको दिखना ज़रूरी है, जिस वजह से यू आर मेंट टू बी सीन टाइप एनर्जी है। चाहे ये गिफ्ट हो आपका, चाहे लिटरली आप हो, आपका कोई पैशन हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका जज्बा हो, ये सब दिखाने के लिए है ग्रुप 3। इसीलिए आपको मिला है कि आप उसे सामने प्रस्तुत करें, उन गिफ्ट्स को यूज़ करें। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। मास्टर हिलेरियन आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी बोला जा रहा है कि आप किसी पर्टिकुलरली किसी ग्रुप को लीड कर सकते हैं ग्रुप 3। मुझे ऐसा बोला गया, जैसे आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा हूँ, आप उस ग्रुप के लीडर बन सकते हैं। ये गिफ्ट में है आपके। तो ये जो बदलाव है जो इस वक्त हो रहा है आपके लाइफ में, आपके भीतर, वो आपको लीडरशिप रोल्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, जहाँ पर आप कुछ सोल्स को लीड कर पाएँ। ब्यूटीफुल। ग्रुप 3 के लिए थैंक यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनसे क्या डिमांड कर रहा है, तो ओके ये आया है आर्कएंजल सैंडल्फिन की एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली ग्रुप 1 की तरफ कॉल मतलब अट्रैक्ट हुए होंगे, रिन्यूड कनेक्शंस। इंटरेस्टिंग। आई गेस इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस भी सीख रहे हैं ग्रुप 3।
एक यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे होता नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना, कुछ कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हैं, ये इमोशंस को लेकर हो सकते हैं, जैसे मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ, या ये पर्टिकुलर इमोशन को मैं कैसे और कॉल कर सकता हूँ। जैसे किसी को जॉय एक्सपीरियंस करना है तो इस पर्टिकुलर इमोशन को मैं और कैसे कॉल कर सकता हूँ। किसी को पीस एक्सपीरियंस करना है तो मैं मेंटल पीस के लिए और क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ। किसी को बहुत ज़्यादा ग्रीड है तो ये कोशिश की मैं इस ग्रीड को थोड़ा सा बैलेंस कैसे कर सकता हूँ, रादर दैन कि मैं इतना ग्रीडी हो जाऊँ कि अपनी मटीरियलिस्टिक नीड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैं और कैसे बैलेंस्ड फील कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे खोज में हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको थोड़ा ना रेकन्सिलिएशन के लिए में आने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बहुत वाइज सोल है, जैसे मैं देख रही हूँ आप लोगों की रीडिंग में स्पेशली। ये मैं बोल रही हूँ ना कि इसको ट्रिगर नहीं करती हैं कुछ चीज़ें। तो अभी इस वक्त आपको कुछ ट्रिगर, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिगर करे लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। मतलब पहले बहुत टाइम तक स्टे करती थी होगी, अब आप लेट गो करना सीख रहे हैं ना, तो थोड़े टाइम में आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे निकाल दूँ। मतलब अभी मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। मतलब जैसे ऐसा नहीं होता है कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में रखने की कोशिश, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कुछ चीज़ें करने का। ग्रुप 3 स्पेशली फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप्स हीलिंग के लिए, माफ़ करने के लिए खुद को भी दूसरों को भी, इंटीमेसी के लिए भी, रीयूनियन के लिए भी, रिकन्सिलिएशन के लिए भी। डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रुप 3 आपके लिए, जो आप प्रिपेयर किए जा रहे हैं जिसके लिए। और ये डिमांड है बेसिकली आपके ट्रांसफॉर्मेशन की कि हाँ, माफ़ करो, रेकनसाइल करो, इंटीमेसी बढ़ाओ, इस तरह की एनर्जी। तो कुछ आप देखेंगे कुछ आपके बिहेवियर्स में चेंजेस आ रहे हैं कि और कैसे बेटर बिहेव कर सकता हूँ या सोच सकता हूँ किसी के बारे में, विच इज़ ब्यूटिफुल। तो ये डिमांड है। हम देखेंगे कि ये हो क्यों रहा है। डिमांड्स तो हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की। बेसिकली आउटकम ये आपको दे क्या रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है बेसिकली। क्या हम यही कार्ड यूज़ कर रहे हैं? मुझे अभी स्टॉप कराया गया क्योंकि मैंने अरे ओके, थैंक यू। हमें दूसरा डेक यूज़ करना है ग्रुप 3। मैं एक्चुअली हर एक ग्रुप के लिए अलग टैरो कार्ड यूज़ कर रही थी, यही मैंने ग्रुप 2 के लिए यूज़ किया था, बट नाउ we are being asked to use a different deck. So let us see. Chalo bhai. Thank you to the tarot deck. Thank you. Group 3 के लिए बताइए। Group 3 ये हार्ट हीलिंग तो लाइक कलेक्टिव के लिए ही है, क्योंकि तीनों ग्रुप में मैंने ये देखा है, ये थीम आते हुए। ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्यों? थैंक यू। क्या मास्टर हिलेरियन। आप लोगों को ग्रीन ग्रुप 2 में भी था, ग्रीन और टर्कोइस कलर, थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन जो होता है वैसा कलर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ब्लू एंड ग्रीन, और ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर। मुझे पर्पल भी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो पर्पल, वायलेट, ये कलर्स भी। आर्कएंजल सैंडलफिन के बारे में आप और ढूंढ सकते हैं, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करेंगे। ये स्पेशली जो आपको
यूनियन, फॉरगिवनेस, ये सब, या फिर जो भी यहाँ पे मैं बोल रही ना कि कुछ खोज है, यहाँ पर सीख कर रहे हैं आप कुछ विजडम, कुछ नॉलेज, पर्टिकुलरली किसी थीम को लेकर, पर्टिकुलरली किसी इमोशन को लेकर आप स्टडी करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसकी हीलिंग कैसे की जाती है, या इस पीस में जैसे मैं बोलती कि ये इमोशन को और कैसे ला सकता हूँ, कुछ इस तरह से, वो उस पर सैंडलफन आपकी मदद करेंगे। SANDALPHON। और मास्टर हिलेरियन भी आपकी मदद करेंगे, जिनको स्पेशली अपने आप को दिखाने से या अपने गिफ्ट को शो करने से अगर डर लगता है तो मास्टर हिलेरियन को बोलिए, वो आपकी मदद करेंगे। थैंक यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो क्यों रही है ग्रुप 3 के लिए? वाई? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो क्यों रही है ग्रुप 3 के लिए? थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रही है ग्रुप 3 के लिए? ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैं फिर से लूँ, क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? थैंक यू। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है, जस्टिस। इंटरेस्टिंग कि मैं बोल रही थी कि बैलेंस में कैसे लेकर आऊँ खुद को। ये लिटरली कुछ लोग यहाँ पे इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी मुझे वायलेट भी लगा। लैक को थोड़ा सा, लैक माइंडसेट से बाहर निकलने की कोशिश कि अबंडेंस में और कैसे टैप इन कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर एनर्जी को कैसे बदल सकता हूँ, कुछ ऐसी कोशिश, ऐसी खोज आपकी रंग लाएगी ग्रुप 3 अगर आप ये कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए है कि आप अपनी लैक मेंटालिटी को बदलें। यहाँ पर दो, मतलब ये सारे कार्ड्स बहुत अबांडेंट एनर्जी है ग्रुप 3, बहुत अबांडेंट। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ये हो इसलिए रहा है ताकि आप स्टेबिलिटी पाएं, अपनी एक ग्राउंडेड महसूस करें। जैसे होता है ना कि अब थोड़ी लाइफ मेरी स्टेबल बनी है, ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी, आप इधर उधर भटकते रहे होंगे। फिजिकली भी हो सकता है, प्लेसेस टू प्लेसेस, मतलब कुछ जगह पे कुछ टाइम रहना, थोड़े टाइम पे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाना, या फिर ये जॉब्स हो सकते हैं। कोई भी इनकम जनरेटिंग जो भी आपका सोर्स है वो हो सकता है, बार बार बदलना। एक चीज़ में जैसे स्टेबल होने में जैसे होता है ना कि एनर्जी भी हो सकता है लिटरली, कि हमेशा लैक सोचना, पीस नहीं मिलना। तो ये अब क्या है, ये जो, हाँ, आप क्यों आ रहे हैं या क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये आपको सबसे पहले तो अबंडेंटली कैसे जीते हैं किसी पॉजिटिव एनर्जी में, ये आप इसके थ्रू देखेंगे रिजल्ट। तो समझिए, अगर आप लव को कॉल कर रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो लव में अबंडेंटली कैसे जीते हैं, उस एनर्जी को स्टेबलाइज करना अपने लाइफ में। ये क्रोन है ना, मैंने बोला था ना कि बहुत वाइज है, ये सब कुछ देख चुका है, वो है। तो अब जैसे सब कुछ देखा हुआ इंसान जैसे नहीं होता कि अरे ये तो मैं देख चुका हूँ, इसमें क्या नया। बट ये ट्रांजिशन है, ये आपको ऐसी सोच की तरफ ले जा रही है जहाँ पर आप उस प्यार में भी कुछ नयापन देख पाए, उस प्यार में भी कुछ नयापन देख पाए, और उस प्यार को स्टेबलाइज कर पाए अपने लाइफ में। उस पीस में भी एक मतलब उस पीस को अपने लाइफ में जैसे बोलते नहीं है कि स्टेबलाइज कर पाए। ये 1-2 दिन की शांति नहीं,
चाहिए मुझे एटलीस्ट पूरे टाइम शांति चाहिए। मतलब इट्स पॉसिबल। मैंने जैसे ही बोलती कि हो सकता है पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। लाइक ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा सा देखें कि भले ही पीस थोड़ा सा उधर गया, लेकिन वापस उसे अगेन बैलेंस में ले आना। मुझे ऐसा भी लगता है इस वक्त अगर आप कुछ एक्सट्रीम करेंगे तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं स्टॉप करने की कोशिश करेगी। यानी कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी में बहुत एक्सट्रीम, जैसे समझिए आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं, तो यूनिवर्स वहाँ पर रोक लगाएगी, क्योंकि आपको रिसीविंग भी सीखना है, ताकि आप गिविंग और रिसीविंग इन दोनों को बैलेंस कर सकें और उसी बैलेंस को अपने लाइफ में लंबे समय तक स्टेबलाइज करें। तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी की स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है ग्रुप 3। आप बहुत मतलब वैसे भी माइंड भी इधर उधर बहुत जाता होगा, एनर्जी बहुत शिफ्ट होती होगी तुरंत 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 तुरंत, लेकिन ये आप अपनी एनर्जी में ग्राउंडिंग पा पाएं, वो आप बेसिकली उसके लिए हो रहा है कि आप अपनी एनर्जी में ग्राउंडिंग कर पाएं, आप अबंडेंस कॉन्शियसनेस में आ पाएं, आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी को लंबे टाइम तक स्टे करवा पाएं। और यहाँ पे फाइनेंशियल ये भी दिख रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और सेल्फ वर्थ भी दिख रहा है विद दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आई गेस आप सेल्फ वर्थ के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इस वक्त, मोर ऑफ कुछ अफर्मेशंस प्रैक्टिस, आई एम वर्दी, इस टाइप की प्रैक्टिसेस जो आपको मदद कर सकती हैं, क्योंकि ये आउटकम इसका यही है। तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिखना है, राइट, हम पहले भी बात कर रहे थे, तो जैसे नहीं होता, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्योंकि वो रिजल्ट है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप अपने तरफ से कर सकते हैं वो प्रैक्टिसेस। सेल्फ सफिशिएंट बनाना सिखा रही है ट्रांसफॉर्मेशन, कि ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें। ओ मैं अकेला फील कर, इट्स ओके, मतलब अकेला हम सब फील करते हैं और हमें साथ भी चाहिए होता है लोगों का, लेकिन ये नहीं कि एक दिन भी अकेला में नहीं रह पा रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस क्रिएट करती है। तो आई गेस अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट हो रहे होंगे, तो वहाँ से आपका अटेंशन वापस लाया जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि दूसरा पार्टी इस वक्त मुझे उतना ध्यान नहीं दे रहा यार, ये कोई भी दूसरा पार्टी हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, कुछ भी, क्यों नहीं दे रहा, वो अगेन यूनिवर्स का एक वो है आपको अपनी एनर्जी में स्टेबलाइज करने के लिए एक मौका देना। क्योंकि कितना अच्छा रहेगा ग्रुप थी अगर हम अपने अपनी एनर्जी में ग्राउंडेड रहें, और लिटरली जो ट्रिगर्स होते हुए आए हैं वो ना हो, हम दूसरों की वजह से जो ट्रिगर होते रहते हैं वो ना हो, तुरंत 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 एनर्जी चेंज, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा फील कर रहे हैं, वो मेरे बारे में ये सोचते हैं, ऐसे ऐसे जजमेंट्स, ऐसे ऐसी भावनाएं दिमाग में चलती ना रहे, और हम इतना वर्दी और इतना सेल्फ सफिशिएंट फील करें कि दूसरे बस वैल्यूज ऐड कर रहे हैं हमारे लाइफ में, दे आर नॉट, मतलब वो हमारी कप खाली होने पर नहीं भर रहे हैं, वो काम नहीं उनका। कप खाली हो रहा है तो हम ही खुद को भर रहे हैं, वो बस उसमें और ऐड कर रहे हैं। जो भी हमें देते हैं, जो हमारे लिए करते हैं, जो सपोर्ट लोग करते हैं, वो बस एज एन ग्रैटिट्यूड हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सबसे पहले अपने तरफ जिम्मेदारी है कि हम खुद को भरें। किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई और हमें
उस अबंडेंस से फिल करे, उस जॉय से फिल करे, उस हैप्पीनेस से फिल करे। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम वो फिल करते हैं ना, और जब दूसरे पोर इन करते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिल रहा है यार। ये तो दूसरे उतना ही पोर कर रहे हैं, आप बस खुद इतना फिल्ड हैं कि आपको लग रहा है कि दूसरे भी ज़्यादा फिल कर रहे हैं। तो अप्रिशिएट करना इम्पॉर्टेंट रहेगा इसमें, इस स्टेप के लिए आपके लिए ग्रैटिट्यूड में रहना। तो आउटकम यह है, ये आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए है ग्रुप 3। काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी, साथ साथ एक रिसीविंग वाली एनर्जी में भी आने के लिए, कि मैं रिसीव कैसे करूं। जैसे होता है ना, रिसीव सीखना। अगर आप, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप बहुत दे रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स स्टॉप करेगी और बोलेगी अब रिसीव करने का टाइम है, रिसीव करो। तो वो भी इसके ज़रिए आप सीख रहे हैं। तो कुछ टाइम तक अगर आपको लग रहा है मैं काम नहीं कर रहा, कुछ टाइम तक आप कहीं दे नहीं रहे, इट्स ओके। इट्स जस्ट दैट कि यूनिवर्स आपको उस वक्त रिसीव करना सिखा रही है। तो इस प्रोसेस में आप ये भी करना सीख रहे हैं। आउटकम ये होगा कि आप रिसीव करना अच्छे से सीखेंगे कि कैसे लिया जाता है, रिसीव किया जाता है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, और जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को और भी ज़्यादा, जैसे बोला गया है, उसे फॉलो करेंगे ग्रुप 3, तो एक इसका आउटकम ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ कुछ प्रपोजल मिलने वाला है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे रीयूनियन और काइंड ऑफ रिन्यूड कनेक्शंस था, तो काइंड ऑफ हो सकता है कि कोई पर्सन ज़्यादा खुल रहा है आपके साथ, जो पहले उतना ओपन नहीं था, और आप भी जो वो सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा है वो भी आप सुनने के लिए तैयार हो, रिसीव करने के लिए तैयार हो। तो मुझे ऐसी भी एक वाइब मिल रही है। ब्यूटीफुल। ओके, लास्ट के कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों को अगर यहाँ पे बिजनेस आइडिया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको उस न्यू प्रोजेक्ट के लिए भी रेडी करवा रहा है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, लीडरशिप, वो उस रोल के लिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, ग्रुप 3 को कुछ बताएंगे, कोई एक्टिवेशन जो इनके साथ हो रही हो। थैंक यू। या कुछ भी जो आप बताना चाहें ग्रुप 3 को। थैंक यू। स्टार बीइंग हीलिंग कोड्स एक बार फिर से मैं कर लूँगी। थैंक यू। एंसेस्ट्रल रेम, मैंने आपको कार्मिक रिलीज बोला था ना, वो भी हो रहा है यहाँ पे। कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा आप रिलीज कर रहे हैं इस प्रोसेस में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वक्त दी जा रही है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, जो एक मतलब सपोर्ट कर सकती है। कुछ लोगों के लिए कन्फर्मेशंस हो सकती हैं। आप लोगों के बहुत सारी वुंडिंग हील की जा रही है, ग्रुप 3 हील हो रही हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप रिसीव कर रहे हैं उस वुंडिंग से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा।
क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भेजी जा रही है, एज इफ आपके गाइड्स उन वूंड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतला रहे हैं, लिख सकते हैं जो भी चीज़ आए इन्फॉर्मेशन। लिनिएज को आप हील कर रहे हैं ग्रुप 3, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड था डेफिनेटली। चोजन वंस मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ये एंसेस्ट्रल रैम को आप हील कर रहे हैं, आपकी कोई एंसेस्ट्रल कर्मा को आप हील कर रहे हैं। यस, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर मैनी, ऐसा बोला जा रहा है जो यहाँ आए हैं। आप बाउंड्रीज भी समझ रहे हैं, इसीलिए था यहाँ पे बैलेंस। आप बाउंड्रीज भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ना बोलना है, अभी मुझे थोड़ा मेरा टाइम है, मैं अपने लिए स्पेस ले रहा हूँ। एंड डोंट अपोलोजाइज। जब आप ना बोलते हैं ना, तो अपोलोजाइज मत कीजिएगा, गलती मत मानिएगा अपनी, गलती मत समझिएगा इसे। खुद के लिए स्पेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से दे पाएंगे। अगर मैं अपने लिए स्पेस नहीं लूँ रीडिंग्स के बीच, रोज़ रोज़ रीडिंग्स करते रहूँ, तो मैं आप लोगों को वो नहीं ऑफ़र कर पाऊँगी जो मैं एज अ कॉस्मिक बीइंग ऑफ़र कर सकती हूँ आप लोगों को, मैं एज अ मीडियम ऑफ़र कर सकती हूँ आप लोगों को। वही चीज़ है। ओके, तो टेक योर टाइम। अगर किसी को ना बोलना है तो ना बोलिए, और डेफिनेटली यहाँ पे बाउंड्रीज आप बनाना सीख रहे हैं, और कार्मिक रिलीज है यहाँ पे डेफिनेटली। वहाँ पर आई भी थी जस्टिस, ओ या जस्टिस भी है यहाँ पे, जस्टिस भी है। तो डेफिनेटली कर्मा रिलीज है। और मैंने आपको एक और कार्ड दिखाया था ना, लेडी पोर्शिया की, आपके स्टार एंसेस्टर्स भी आपकी मदद कर रहे होंगे, या लेडी पोर्शिया भी जस्टिस की ही। वाह, गुरु रामदास चाह रहे थे कि आप देखें उन्हें। मिराकुलस मोमेंट बता रहे हैं गुरु रामदास आप लोगों को। और लेडी पोर्शिया जो है जस्टिस की एक देवी मानी जाती हैं, गॉडेस हैं, मास्टर हैं। तो वो हैं आप लोगों के लिए, जस्टिस कार्ड है। आप लोगों के लिए एंसेस्ट्रल रेम है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ऑब्वियसली कि आप लोग अपने एंसेस्ट्रल कर्मा रिलीज कर रहे हैं। ये स्पेशली इमोशंस रिलेटेड हो सकते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बना जाता है। आपकी फैमिली में हो सकता है लोगों को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाए, लाइक थोड़ा सा को डिपेंडेंसी ज़्यादा रही होगी आपकी फैमिली में। हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी। सबके लिए मैसेज नहीं था, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, तो कुछ लोगों के लिए। बट हाँ, ये कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग है जो आप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रुप 3 अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत वाइज बन रहे हैं आप। और सेल्फ सफिशिएंट कौन नहीं बनना चाहेगा? बी प्रिपेयर्ड, दिस इज़ अ ट्रांजिशन फॉर यू, नॉट ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए ग्रुप 3। आई होप आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स रिसीव हुए, देखें, आप फील करें, रिसीव करें इन ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन के दौरान। Thank you, sending you all lots and lots of love, light and blessings. Thank you.